हेलो, नमस्ते बच्चों। आई एम के गौर और हेलोल्केन हेलोरीन के इस वीडियो में हम लोग जो है हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। बेटे हेलोल्केन जो है वो तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ये होती क्या है और इनके लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हमको दिमाग में रखना है वो देखिएगा आप लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो देखिएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट अपने को मालूम होना चाहिए रिएजेंट क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर आर बॉन्ड एक्स ले रहा हूँ, देखिएगा। ओके, यहां पर हेलोजन ने इस पेयर को अट्रैक्ट किया था जिससे यहां पर पार्शियल माइनस चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइड में से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन है एल्काइल हैलाइड का कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा जिसको कार्बोकेटायन कहते हैं, और ये जो हेलोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। अब मैं थोड़ी देर बेंजीन की बात करता हूं। देखिए बेटे, बेंजीन में एक हेलोजन जोड़ के दिखा रहा हूं। देखिए मैं अपन ये जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के रिएजेंट हैं वो समझने के लिए ये सारी चीजें समझ रहे हैं। उसके बाद में समझ में आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शन क्या होती है। ये दो प्रकार की होंगी, SN1 और SN2, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी रिएजेंट क्या है वो समझना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटे, सपोज करते हैं मैं यहां पर एक हेलोजन लेता हूं, ठीक है। बॉन्ड यहां बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे यहां पे यहां पे डबल बॉन्ड, ये तीन पाई बॉन्ड है। अब हेलोजन के पास यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन, बेंजीन का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, ये पूरा पेयर जो है इधर शिफ्ट होता है जिससे यहां डबल बॉन्ड बनता है। ये पूरा मैकेनिज्म जो है जिसे रेजोनेंस कहते हैं अभी पूरा नहीं समझने वाले हैं। अब देखिएगा इधर कार्बन की 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो गए। ये उसी समय यहां ये पेयर जो है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा। ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 3 4, ये देखें, और ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर ये जो पेयर जब यहां से रिमूव हुआ था और डबल बॉन्ड बनाया था इस हैलोजन के ऊपर, यहां पर इसके पेयर जाने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल को हेलो बेंजीन बोलते हैं। हेलो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। ये हेलोजन जो है वो ये हेलोजन पॉजिटिव हो गया और ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूं। रिएजेंट वो स्पीसीज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीसीज होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर अटैक करें रिएक्शन में। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वहां अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब यहां पर जाके अटैक करेगा। ये देखो यहां पर जाके अटैक करेगा। क्लियर बेटे, ये इस जगह पर जाकर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस, तो इसको न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट आप बोलते हो। ये कहां अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी रखता है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है। और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट वो होते हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं और वहां अटैक करते हैं जहां पर मॉलिक्यूल के उस सेक्शन पर अटैक करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटे, रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। रिएजेंट का मतलब होता है वो स्पीसीज पॉजिटिव नेगेटिव जो किसी मॉलिक्यूल के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर के अटैक करेंगे और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। रिएजेंट दो प्रकार के हो गए, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जो खुद नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जो खुद तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रॉनों पर अटैक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट हो गए।
तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटे पॉजिटिव होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जो है अपन पढ़ने वाले, क्योंकि अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, दो देखिएगा। जैसे सपोज करते हैं क्लोरो Cl माइनस, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। यहां पर जैसे Cl माइनस यहां नेगेटिव चार्ज है बेटे, Cl माइनस हाइड्रोक्साइड माइनस यहां भी नेगेटिव चार्ज है, ये इनको न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कहते हैं। खुद तो नेगेटिव है, वहां जाकर अटैक करेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज होगा और अपने इलेक्ट्रॉनों को वहां जाके प्रोवाइड करते हैं। या फिर यहां पर कोई मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर है, ये भी जो है एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर है, ये सबके सब जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करते हैं। फिलिक मतलब अफेक्शन, न्यूक्लियस के और अट्रैक्शन होता है इनको, न्यूक्लियस पर के प्रति अट्रैक्शन या लगाव होता है, तो इनको न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कहते हैं। क्लियर बेटा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको इतना देखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के किसी सेक्शन पर अटैक करेंगे और रिएक्शन कराएंगे, बस ये देखिए। ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के उस सेक्शन पर अटैक करेंगे जहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या प्लस ये होता है और माइनस ये होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन पर जाकर के क्या करेंगे बेटे, अटैक करेंगे, जिससे ये हैलोजन बाहर आ जाएगा। ये देखो ये हैलोजन बाहर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल या तो हैलोजन पहले बाहर आ जाए बाद में ये अटैक करें, ठीक बेटे, या पहले अटैक करें हैलोजन बाद में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है एल्काइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन सेक्शन पर अटैक करते हैं इस हैलोजन को रिमूव करने के लिए, और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे वो। जब ये अटैक करेंगे यहाँ पर, तो इनकी रिएक्शन से इसकी रिएक्शन से नए प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन सेक्शन पर जाके अटैक करेंगे, और ये जाके कार्बोकेटाइन पर अटैक करके इसी कार्बोकेटाइन से जुड़ेंगे, हैलोजन वहां से बाहर आ जाएगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, हैलोजन का हुआ। किसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। मतलब ये आएंगे यहाँ अटैक करेंगे और कंपाउंड बनेंगे, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट ने न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया, तो न्यूक्लियोफिलिक आया, उसने हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन किया। इस जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ अटैक करेगा, इन दोनों इन सब की रिएक्शन, इनकी इससे रिएक्शन से नया का प्रोडक्ट बनेगा, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आएंगे एल्काइल हैलाइड के कार्बोकेटाइन पर अटैक करेंगे, जिससे हैलोजन का क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसको कहते हैं एसएन रिएक्शंस, ठीक है बेटा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका मीनिंग होता है। अब आगे देखो, एसएन जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है SN1 रिएक्शन, और दूसरी होती है बेटे SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो यहां पर इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको कहते हैं बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि मतलब एक मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ मीनिंग बताने वाला हूं बेटा, फिर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो स्टेप में होने वाली है, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंगल स्टेप में होने वाली है। इनका मैकेनिज्म की अपन बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड से कुछ एटम्स कुछ बाय प्रोडक्ट बन के बाहर चले जाए, उनका एलिमिनेशन हो जाए। मेन कंपाउंड है, उसके कंपाउंड के अंदर से कुछ एटम्स ऐसे हो जो खुद आपस में नए कुछ प्रोडक्ट बना लें और बाहर चले जाएं, ठीक है। माना कोई कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी से सारे एटम सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके उस कंपाउंड के कुछ एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे कि भई यार इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमको समझ में नहीं आ रही, हम नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है।
तो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कुछ एटम उस कंपाउंड के अंदर से कुछ एटम ऐसे बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ चले आते हैं और पूरा जो मेन कंपाउंड है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं एलिमिनेट हो गए, कुछ एटम एलिमिनेट हो गए बाय प्रोडक्ट बना के। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल है, ये CH3 था तो CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसके बाद यहां पर CH2Br था, ये देखिए। अगर इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं CH2Br, अगर मैं इस रिएक्शन की चेक कर रहा हूं तो यहां पर H और Br मिलके ये है, ये मिथाइल, ये दो कार्बन है मिथाइल, ये दो कार्बन है पूरी ब्रांच में, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसको कहते हैं इथाइल, ये ब्रोमाइड, ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, इथाइल ये ना, ये ब्रोमाइड है। इस मिथाइल को मैंने ऐसे लिख दिया, इस CH2 को यहां पर Br को नीचे। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि H और B ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और H और Br मिलके Br बाहर आ जाए तो बनेगा क्या, देखो इधर। तो CH और ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं ना बेटे, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहां पर जैसे ये दो बॉन्ड खाली होंगे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr मिलके HBr बनाएगा। सवाल उठता है बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड कैसे बना, बेटा सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी तो मीनिंग समझ रहे हो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो दो एटम है बाय प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गए, मतलब इनका एलिमिनेशन हो गया और ये जो मेन कंपाउंड था वो कुछ और बन गया, ठीक है ना। जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात करता है तो यहाँ बीजेपी में से कुछ विधायक जो हैं वो अनसेटिस्फाइड है तो वो अपनी पार्टी अलग बना लेंगे, ठीक है। तो चेंज तो आएगा भाई, मेन पार्टी में चेंज तो आएगा। ये मेन प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट है ये वाले, ठीक है। उसमें से कुछ एटम इससे सेटिस्फाइड नहीं थे तो यहां से इन्होंने बाय प्रोडक्ट बनाया और ये मेन कंपाउंड को छोड़ के चले गए, तो मेन कंपाउंड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ठीक बेटे। ये मेन कंपाउंड था, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा क्योंकि कुछ एटम जो है बाय प्रोडक्ट बन के बाहर चले गए। तो एलिमिनेशन हो गया ना भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो कुछ एटम्स का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इनको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कई प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल, हम यहाँ पर देखिएगा कुछ खास मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन विद मेटल में एल्काइल हैलाइड लेंगे अपन। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कौन-कौन सी मेटल से करवाने वाले हैं, पहले अपन सोडियम से मेटल, सोडियम की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे। इसके बाद में लिथियम के साथ मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे, फिर इसके बाद जिंक के साथ करवाएंगे, कॉपर के साथ करवाएंगे बेटे, ठीक है। और इसके बाद लेड सोडियम एलॉय से भी करवाएंगे अपन। तो मेन चीज देखो आप, सोडियम से करवाएंगे, मैग्नीशियम से करवाएंगे, जिंक से करवाएंगे और कॉपर से करवाएंगे, चार मेटल हैं फ्रेंड्स रिएक्शन विद मेटल। अभी मेटल करेंगे क्या, देखो या तो कोई मेटल यहां पर बीच का बॉन्ड तोड़ करके खुद वहां जाके बैठ जाए, मतलब एक मेटल एटम यहां आ जाए बीच में और इन दोनों को जोड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि यहां पर कोई मेटल ऐसी हो सकती है जो इस हैलोजन को परमानेंट बाहर कर दे, ठीक है, और एल्काइल रेडिकल को आपस में जोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये हैलोजन से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना के बाहर निकल जाएगा और एल्काइल रेडिकल फिर आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर हुआ? मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें जो मेटल है हैलोजन से रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाएगा, बाहर निकल जाएगा, फिर हैलोजन जो एल्काइल रेडिकल अकेले बच जाएंगे तो आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसा कुछ होगा। या फिर कुछ मेटल ऐसी होंगी कि जिसमें ये बॉन्ड को तोड़ करके मेटल यहाँ बीच में आ जाएगा और ये मेटल दोनों को जोड़ लेगा। बेटा मेरी फिर से सुन लीजिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रिएक्शन विद मेटल से एल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ये चार मेटल है ना। दूसरी बात करेंगे क्या, या तो कोई मेटल एटम बीच में बॉन्ड तोड़ के खुद बीच में आ जाएगा और दोनों को जोड़ लेगा, या फिर ऐसा होगा कि कोई मेटल जो है हैलोजन से रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाएगा और एल्काइल रेडिकल अलग छूट जाएंगे और वो एल्काइल रेडिकल आपस में मिलकर फिर प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आएंगे और इसके ऊपर अटैक करेंगे, हैलोजन बाहर चला जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएंगे, इस पर अटैक करेंगे और हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई मेन प्रोडक्ट हो, कुछ एटम बाय प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाए तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी दो प्रकार की होगी, E1 और E2, यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर, ये भी समझेंगे। इसके बाद में रिएक्शन विद मेटल, चार प्रकार की रिएक्शन है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। अगर मैं
मेटल की बात कर रहा हूं तो दो ही घटनाएं देखने को मिलेंगी, या तो मेटल हैलोजन से रिएक्शन या मेटल हैलाइड बनाएगा, बेचारा अल्काइल रेडिकल अलग बच जाएंगे, अल्काइल रेडिकल बचेंगे तो आपस में मिलकर फिर सैटिस्फाइड हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई जो मेटल है, ठीक है, जो बीच के बॉन्ड को तोड़ के बीच में आ जाए और दोनों को R और H को दोनों को साइड में से यूं जोड़ ले, मेटल बीच में और इस साइड अल्काइल और इस साइड हैलोजन। तो बेटे मैंने केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, ये केमिकल रिएक्शन जो है 3 प्रकार की होती है अल्काइल हैलाइड की, तो तीनों का मीनिंग समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे बेटे, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको। ओके बेटे।